वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां गंगे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, ऊपर से भाई बोलती हैं और अंदर से पसंद करती है या लड़की पागल है। आपके पीछे जो दोस्तों आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो दोस्तों आपको इस वीडियो में विस्तार से पूरी बातें आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिए होंगे। दोस्तों, इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताने वाले वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशिफल के बारे में। अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल किया बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले 2 दिनों के अंदर आपका लव लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां गंगे अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। कल का दिन सुखमय रहने वाला है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में सदस्यों से यदि आपने कोई बात गुप्त रखी थी तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। पिताजी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात करती हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी जो आपको खुशी देगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। आप अपने व्यवसाय की दीर्घकालीन योजनाओं पर पूरा ध्यान दें। संतान को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं आने से वह परेशान रहेंगे। आप अपने व्यवसाय की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे और परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपकी संतान ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें वह बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपको किसी लेन देन से संबंधित मामले को भी मिल बैठकर निपटना होगा। आपको परिवार में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप अपनी संतान के कैरियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस में कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपका अत्यधिक धन खर्च होगा। आपके बेतहाशा खर्च बढ़ सकते हैं क्योंकि आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय करेंगे। आप परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम कर सकते हैं। आपके परिवार में आपसी सहमति न रहने से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। जीवन साथी को कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं, जिसमें आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए भाग दौड़ में लगे रहेंगे। उन्हें कुछ नई आशाएं मिलेंगी और नौकरी में भी कार्यरत लोग अपने कामों से लोगों को हैरान करेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। अपने मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करेंगे और जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। आपके घर किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता नहीं कि ऊपर से भाई बोलती है और अंदर से पसंद करती है। लड़की आपके पीछे पागल है जो दोस्तों आपको हर हाल में मिलने की पूरी कोशिश में। लड़की कौन है जो दोस्तों आपके लिए इतना बेचैनी होगी, या दोस्तों आपको बहुत दिनों से प्यार में पागल कर चुके हैं। दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपके घर के बगल की घर की लड़की इन दिनों आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है और ऊपर से भाई बोलते हैं और अंदर से पसंद करती है, जिनका नाम दोस्तों पी और न अक्षर से है, और इसका राशिफल नाम दोस्तों दी और एम अक्षर से, या 2 नाम वाली लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले। तो दोस्तों, आपको मन ही मन पसंद करती हैं और ऊपर से भाई बोलती हैं, अंदर से पसंद करती हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे जीवन 1 श्री कृष्ण पर ब्रह्म एवं साक्षात ईश्वर। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को परब्रह्म, साक्षात ईश्वर और समस्त सृष्टि के आधार के रूप में स्थापित किया है। श्री कृष्ण की दिव्यता भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता और पालन करता हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात मैं ही समस्त सृष्टि का उद्गम हूं और मुझसे ही सब कुछ प्रवाहित होता है। निर्गुण और सगुण रूप कृष्ण ने कहा कि वे निर्गुण ब्रह्म हैं
लेकिन भक्तों की भक्ति के कारण वे सगुण रूप में प्रकट होते हैं। वे बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय्य, अर्थात अज्ञानी लोग मुझे केवल मानव रूप में देखते हैं और मेरी दिव्यता को नहीं समझते। योगेश्वर कृष्ण। कर्मयोग के प्रवर्तक कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें निष्काम कर्म का महत्व बताया। कर्मयोग की व्याख्या भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म और समर्पण। कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। 3. भक्ति योग। श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण समर्पण। भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग बताया है। भक्ति योग की महिमा उन्होंने कहा, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। गीता, अर्थात केवल भक्ति से ही कोई मुझे वास्तविक रूप में जान सकता है। अनन्य भक्ति का महत्व कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। 4. ज्ञान योग। आत्मा और शरीर का भेद। कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा और शरीर के भेद को समझाया। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। शरीर नाशवान है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। 5. श्री कृष्ण का विश्व रूप। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप का वर्णन अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अर्थात कई मुख और आंखों वाला, अनेकों अद्भुत रूपों वाला वह विराट स्वरूप था। अर्जुन का विस्मय। अर्जुन ने कहा, न ते रूपम शक्यम द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा, अर्थात मैं तेरे इस स्वरूप को अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकता। श्री कृष्ण का मधुर और न्यायपूर्ण स्वभाव। श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म में संतुलन बनाए रखा। कृष्ण का न्याय भाव, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार किया, विशेष रूप से अर्जुन और सुदामा के साथ। श्री कृष्ण का सामर्थ्य और नेतृत्व। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया और बिना शस्त्र उठाए युद्ध का परिणाम बदल दिया। निष्पक्ष मार्गदर्श। कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। महायोद्धाओं पर विजय। श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति से भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनि को पराजित करने में सहायता की। 8. श्री कृष्ण का दया और करुणा भाव। श्री कृष्ण ने सदैव अपने भक्तों पर कृपा की। अर्जुन को मोह से मुक्त उन्होंने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण में उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण का धर्म एवं अधर्म पर संदेश। कृष्ण ने धर्म का सही अर्थ बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतरित डैन। श्री कृष्ण मोक्ष के प्रदाता। गीता में श्री कृष्ण ने मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया। मोक्ष का मार्ग। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नया, अर्थात जो कोई मेरी शरण में आता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने गीता में मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे ईश्वर की शरण में आकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताइए बातें अगर आपको अच्छी लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें।